चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिटरमाइनर्स पढ़ने वाले। डिटरमाइनर्स के वीडियो हमने वैसे करवा दिए हैं, मैंने पढ़ा भी दिया है, बट हम समझेंगे कैसे? कई बार क्या होता है, पहले हमारे पास एक्सरसाइज आती है फिर हम समझते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज एक्सरसाइज के थ्रू समझेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, है ना। तो पहले तो डिटरमाइंस में बता देती हूँ कि भाई जो नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, वो डिटरमाइनर्स होते हैं। अभी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। देखेंगे एग्जांपल, ब्लैंक बॉय हैज टू साइन दिस पेपर, ईच और एवरी। अब आपको फिलअप करना है ईच में से एवरी। ऐसा ही पेपर आता है, इन्हीं में से कुछ पेपर में आता है, तो उसको हम पेपर में कैसे फिलअप करना इस पैटर्न से समझाऊंगी, तो आपको शायद जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। अब दो ऑप्शन है आपके पास। अब वो कहना चाह रहा है ईच बॉय हैज टू साइन, हर एक लड़के को साइन करना है। अब यहाँ पे भी होता है दोनों में से एक को करना है, एक को करना है साइन, लेकिन ध्यान रखना है हमें ईच भरना है या इधर। भले ही दोनों का एक ही मीनिंग है, तो पर दोनों को तो भर नहीं सकते। तो दोनों को ये समझना है कि जो ईच है वो ज्यादा मोर देन दो में से कोई हो जो हमारे माइंड में चल रहे उनके लिए, लेकिन इधर आता है तो दो में से एक के लिए ही भरना है ना। अब देखते हैं अपन, यहाँ पे तो मैं ईच भरूंगी, तो ईच एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट है। अब वो क्यों करेक्ट है इसको समझते हैं। ये जो ईच है ये एक्चुअली वास्तव में प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे तो वास्तव में प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है प्रत्येक, मतलब दो या तीन चार जो है आपके दिमाग में जो चल रहे हैं, जिसको आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ ये जो है इन चारों के बारे में जान सकता है, इन पांचों के बारे में मैं जान सकता है, इनके बारे में मुझे नॉलेज है, इतनी खिड़कियों के बारे में मुझे पता है, इतने कमरों के बारे में पता है, इतने फैन के बारे में मुझे पता है ना, यहाँ तक। लेकिन मोर देन 4 और मोर देन 5 होते तो वहां पे हम एवरी यूज करते। लेकिन यहाँ हमारे पास इधर आया, इधर में ध्यान देंगे कि इधर में हमें दो चीजों का पता होना, दो में से कोई एक चीज का पता होना चाहिए। जैसे रोड के दो साइड होते तो उसका वन साइड है, हमारे पास दो लड़कियां हैं उसमें से कोई एक आई है उसकी बात हो सकती, हमारे पास दो बेटे हैं या दो लड़के हैं उसमें से एक गवर्नमेंट जॉब में है उसके लिए हो सकता है, मतलब दो में से एक का हो सकता है इधर। तो यहाँ पे इधर तो बिल्कुल भी सूट नहीं होगा ना, क्योंकि ये दो लोगों का बात ही नहीं करा। ईच बॉय हैज टू साइन, हर लड़के को साइन करना है ना, तो वहां के लिए। अब ईच को थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। वैसे मैंने डिटेल वीडियो डिटरमाइनर के दे दिया, डिटरमिनर्स भी बोलते हैं डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, दोनों का। तो देखो यहाँ पे ईच इज हियर, हर यहाँ है, प्रत्येक यहाँ पर है। इट मीन्स यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर दिया। लेकिन यहाँ पे बोला ईच बॉय हैज पेन, हर एक लड़के के पास पेन है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, ये ईच और इधर जो है ये दोनों में से एक हो सकता है या ज्यादा में से एक हो सकता है। तो ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है? ये सिंगुलर वर्ब लेता है। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, बिल्कुल टाइम कम रहता है उस टाइम अगर आपको पढ़ना, तो एक बार सरसरी नजर मारने से भी काम हो जाता है ना। तो ईच के साथ इज लग रहा है, इधर भी इज लग रहा है ना। ईच बॉय हैज पेन। अब जैसे ज्यादा की बात आ गई, ईच रूम है, जब हमें पता है कि हमारे घर में मुश्किल से 4-5 कमरे हैं, 6 भी कमरे हैं, तो भी हमें पता है, हमारे दिमाग में चल रहा है कि 6 कमरे में फैन है, 6 कमरे में विंडो है, तो जहां तक हमें नॉलेज है। लेकिन जैसे अपन को पता है कि स्कूल बहुत बड़ा, तो वहां पे एवरी लगाएंगे, है ना। एवरी रूम हैज फैन, एवरी रूम हैज कूलर, यहाँ पे लगाएंगे। तो हम यहाँ पे फिर ये भी कह सकते हैं ईच रूम हैज विंडो, हर कमरे में, हर एक कमरे में क्या है? विंडो है। और इसको और यदि डिटेल पढ़ना है तो आपको मेरे डिटरमाइनर्स वाली वीडियो को देखना है, ठीक है ना। अब इधर का यूज कैसे करेंगे? ईच साइड ऑफ रोड, रोड के एक तरफ, दो रोड थी ना, रोड का एक सिरा इधर होता है, एक सिरा इधर होता है, तो हम बोलेंगे एक तरफ लोग खड़े थे। कई बार होता है ना, कहीं कोई नेता निकल रहा है, अभी जैसे चुनाव चल रहे तो नेताजी निकल रहे, तो अपन क्या करते हैं, एक तरफ वो ग्रेटिट्यूड करते थे, दोनों तरफ रहते हैं। कहीं एक तरफ हो सकता है महिलाएं हो सकती है, एक तरफ क्या हो जाते हैं, पुरुष हो जाते हैं। तो बोलते हैं ना इधर साइड ऑफ रोड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ लेडीज, इधर साइड ऑफ रोड। या फिर एक ही तरफ कोई खड़ा है तो हम बोलेंगे इधर साइड ऑफ रोड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो देयर आर फ्लावर्स, वहां पे बहुत सारे फ्लावर हैं। ऑन इधर साइड ऑफ द रोड, रोड के एक तरफ फ्लावर्स रखे हुए हैं। जैसे कई बार होता है ना एक ही तरफ लोग लगाते हैं, तो वहां पे इधर साइड ऑफ रोड है। आई डोंट लाइक इधर ऑफ देम। अब मान लो मेरे पास कोई दो लड़कियां होगी या दो बॉय होंगे या दो पर्सन होंगे, उनमें से दोनों भी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई डोंट लाइक इधर ऑफ देम। तो इधर ऑफ देम जहां बोला तो दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि दो में से कोई एक भी नहीं।
दो में से कोई एक भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ तक ही क्लियर हो गया। अब आगे का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ब्लैंक वाटर विल क्लीन। अब देखो गाइस, इस तरह से अगर आप पढ़ते हो ना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, फिर बाद में आप जाकर के वीडियो देख लेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अ ब्लैंक वाटर विल क्लीन योर हैंड्स, जो पानी है वो तुम्हारा जो हाथ है वो साफ करेगा, थोड़ा बहुत पानी, इतना पानी तो है उसमें कि वो साफ कर लेगा, है ना। अब देखो यहाँ लिखा फ्यू और लिटिल, यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्यू और लिटिल दोनों का ही मीनिंग होता है कुछ थोड़ा बहुत, कुछ थोड़ा बहुत उनके लिए। लेकिन ये फ्यू में क्या होता है, अ फ्यू होता है, इसे हम अ फ्यू पढ़ सकते हैं और अ लिटिल पढ़ सकते हैं। अभी मैं इसका मीनिंग बताऊंगी। फ्यू होता है और यहाँ पे लिटिल होता है और द फ्यू होता है और द लिटिल होता है ना, ये तीनों को हम साथ में पढ़ेंगे और मैंने इसको वीडियो में कवर भी किया है। लेकिन यहाँ पे ना यहाँ द अ लगा है, ना यहाँ अ लगा है, ना द लगा है, तो इट मीन्स ये दोनों क्या है, निगेटिव सेंस में जा रहा है कि इतना कम पानी है उसमें, इतना कम पानी है कि वो, लेकिन वो फिर भी हाथ धो ले, मतलब बहुत ही कम पानी, निगेटिव में पानी कि वो अपना हाथ तो अब कम से कम धो तो सकता है, हाथ धो सकता है ना। लेकिन ये जो फ्यू है वो काउंटेबल के लिए आता है, काय के लिए आता है, काउंटेबल, और लिटिल जो है वो आता है अनकाउंटेबल के लिए। अब देखो वाटर क्या है आपके पास, अनकाउंटेबल है, क्या है आपका वाटर, अनकाउंटेबल। तो अ लिटिल, अब देखो यहाँ पे अ ऑलरेडी लगा दिया, यहाँ पे मैं क्या बता रही थी, निगेटिव के लिए, लेकिन अ लिटिल मतलब इतना तो है कि इनफ है, वो अपना हाथ धो सकता है। अगर ये फ्यू आता मतलब बिल्कुल भी निगेटिव था कि बहुत ही कम पानी था, लेकिन अब यहाँ अ लगा है, इट मीन्स आपको लिटिल लगाना पड़ेगा। अ फ्यू भी हो सकता है लेकिन कब, काउंटेबल चीज होती तो, लेकिन पानी इतना है कि वो उसका हाथ धो लेगा, ठीक है। तो अ लिटिल वाटर विल क्लीन योर होम, मतलब इतना इनफ वाटर है पानी, और लिटिल वाटर इतना पानी है कि वो हाथ धो लेगा, इतना पानी, इनफ पानी। इट मीन्स ये लिटिल के साथ अ लगा है, इसलिए यहाँ पे लिटिल लगाएंगे, फ्यू ना लगाकर क्या है, लिटिल लगाएंगे, वाटर अनकाउंटेबल। इसको एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दिया है, देखो फ्यू अगर आता तो क्या होता, पेन आता, पेंसिल आती, चेयर आता, पीपल आते, इनके बारे में बात करता। लेकिन यहाँ पानी आया है, मिल्क आया है, वाटर, ऑयल आया है, शुगर आया, ये सब अनकाउंटेबल आता है, तब आपको लिटिल लगाना था। एक आधा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कुछ पेन है, ठीक है ना। तो अ फ्यू स्टूडेंट्स आर हियर, कुछ इनफ स्टूडेंट्स आर हियर, यू हैव टू टीच देम, तुम्हें उन्हें पढ़ाना है, मतलब ना निगेटिव भी नहीं है, बिल्कुल कम के बराबर भी नहीं है और ना तो बहुत ज्यादा भी नहीं, जितने हैं वो इनफ है, मतलब थोड़े बहुत स्टूडेंट है जिन्हें आप पढ़ा सकते हैं, जिनको आपको पढ़ाना है। तो यहाँ पे अ फ्यू लग गया है। यहाँ देखेंगे, आई हैव लिटिल मिल्क आई कांट गिव यू, मेरे पास इतना थोड़ा सा मिल्क है, इतना थोड़ा सा मिल्क है कि मैं तुम्हें दे नहीं सकती, मतलब वो इतना ही है कि वो मुझे ही नहीं पूर पाएगा, तो तुम्हें क्या दूं, है ना, क्या दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ अ लिटिल लगाया, अ लिटिल वाटर इज इन द बॉटल, अ लिटिल मतलब इनफ वाटर, इतना तो वाटर है कि बॉटल में है, यू कैन टेक इट, तुम इसको ले सकते हो, ठीक है ना। इट मीन्स निगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का एग्जांपल लेते हैं अपन। थर्ड नंबर पे एन ऑनेस्ट मैन, देखो ये एन जो है ये भी यहाँ पे डिटरमाइनर का काम कर रहा है, डिटरमिनर्स का काम कर रहा है, क्योंकि ये ऑनेस्ट से शुरू हो रहा और ये ऑनेस्ट है, हॉनेस्ट नहीं है, इसलिए तो आ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आ, ऑनेस्ट, वॉवेल साउंड निकल रहा है, इसीलिए अपन ने यहाँ एन लगाया हुआ है। एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स, जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो बोलता है, द ट्रूथ आएगा कि अट्रुथ, ट्रुथ तो आएगा नहीं, ये सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम इसके आगे लगा देंगे द लगा देंगे, है ना। ए एंड द को भी थोड़ा सा मैं पढ़ा देती हूँ, यहाँ पे तो द लगाना है, लेकिन शी इज टेलिंग अ लाई, तो जब ट्रेलिंग अ लाई आती, लाई की बात आती, तब आपको अ लगाना है ना। ए एन और द का यूज मैं बता देती, सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं, और जहाँ पे थोड़ा टाइम की उसको इंडिकेट कर रहा है या एक का जहाँ मीनिंग निकल रहा है, तो वहां पे तो आपको अ लगाना, ये नॉर्मल बात है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एन वहीं लगाना है जहाँ वॉवेल साउंड निकलता, वॉवेल है वहां प्रॉब्लम नहीं है, वॉवेल साउंड निकल रहा है वहां पर आपको एन लगाना ही लगाना। वहां पे स्टूडेंट ज्यादा गलती करते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल आए, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें, पे अटेंशन हियर। देखो यहाँ अम्ब्रेला लगाया है तो अ से साउंड आ रहा है, तो यहाँ तो आप लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा होता है USA या यूटेंसिल, यूटेंसिल लिखा, तो आप यहाँ पर यू से
आवाज आ रही ना, यू यू, तो लोग बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे भी लगा के आते हैं, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये तो बिल्कुल भी इनकरेक्ट है ना। यानी आपको यू नहीं देखना, आपको क्या देखना, साउंड देखना है कि आपके मुंह से कौन सा साउंड निकल रहा है, अ निकल रहा है, आ निकल रहा है, ई निकल रहा है, ओ निकल रहा है, ए निकल रहा है। देखेंगे आगे, ऑरेंज ऑरेंज, ओ निकल रहा है ना, तो यहाँ पे अपन एन लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो एम एल ए निकल रहा है, एम एम, देखो मैं हिंदी में लिख रही हूँ एम, तो क्या निकल रहा है आपका साउंड, एम एम ना, तो ये वाले को देखना हमें, ये म का नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने माँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि आप प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है आपका, माँ आ रहा, माँ, तो यहाँ पे आपको एन से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे माँ, मेरी माँ, एक माँ, यहाँ पे काम चल जाएगा ना, द माँ, यहाँ से काम चल जाएगा। वो सब बाद में पढ़ाऊंगी मैं कि कहाँ कहाँ क्या लगाना है। अभी इस पे एन पे काम कर रहे हैं तो अपन एन पे काम करेंगे। एन एम एल ए, अब देखो एफ सी आई, एफ क्या लिखा अपन ने, एफ, और यहाँ लिखेंगे अपन फूड, फूड यानी होता है, ये देखो फूड, यहाँ प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, फ, लेकिन यहाँ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है एफ, एफ ए ए, तो यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा एफ सी आई, इंस्पेक्टर, ये जो भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी आपको एम एल ए के आगे भी एन लगाना है, एफ सी आई के आगे भी लगाना है, एस डी एम के आगे भी लगाना है। इट मीन्स आपको वहां पे प्रोनाउंसिएशन देखना है कि आपका प्रोनाउंसिएशन साउंड कैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन द अब देखो मैंने अभी बताया कि यूएसए, यू से भी निकल रहा है, तो आप वहां पे एन तो नहीं लगाना, लेकिन यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, जो एक यूनाइटेड देश होते हैं, जो एक बोलना चाहिए यूनिट वाले देश होते हैं जिनको ज्वाइन करा गया है, वहां पे आपको द लगाना। द इंडिया बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं ना, देशों के नाम के आगे तो बिल्कुल नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे हम द लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये यूनाइट कंट्री है ना, ठीक है। द रामायण, जो बिल्कुल हमारी होली बुक है, होली बुक, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, और बाइबल हो गया, कुरान हो गया, इस प्रकार से कोई भी यूनिक चीजें हैं उस पे भी, और कुछ विशेष टेम्पल हो गए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, वहां पे भी हमें द लगाना। इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पर अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रही हूँ, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। तो जब एग्जाम्पल देते हैं तो उसको पहले क्या करना है, थोड़ा सा सेलेक्ट करना कि नहीं इसमें नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, है ना, उसको बारी बारी से सेट करना। अब देखो यहाँ पे अपन ने लगा दिया, अब अभी एक एग्जाम्पल और बताती हूँ, गिव मी ब्लैंक टाइम टू थिंक। अब यहाँ पे सम भी लिखा है, एनी भी लिखा है, तो उसको समझना चाहिए कि दोनों का मतलब कुछ होता है, लेकिन देखो यहाँ पे टाइम लिखा है, टाइम क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पे इसको कैसे एलिमिनेट करना चाहिए कि देखो ये तो टाइम के लिए नहीं आता है, गिव मी कुछ टाइम, मुझे कुछ दो, मतलब मेरा पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए मैं क्या लगाऊंगी, सम लगाऊंगी, एनी तो वहां सूट भी नहीं होगा, तो अपन सम लगा देंगे। दूसरा पॉइंट ऑफ दिखेंगे कि काउंटेबल भी नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए भी सम सुटेबल होता है। हालांकि यहाँ पे फिर फंस जाओगे कि एनी में भी तो होता है, तो उसको भी हम समझा देंगे। तो यहाँ पे अपन क्या रख रहे हैं, सम लगा करके इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेंगे। सम मीन्स भी कुछ होता है और एनी मीन्स भी कुछ होता है, तो ये भी काउंटेबल के लिए काम आता है, अनकाउंटेबल के लिए भी काम आता है, ये भी काउंटेबल के लिए भी काम आता है, अनकाउंटेबल के भी काम आता है। एक आधा एग्जांपल देखेंगे तब समझाऊंगी। आई हैव सम मिल्क, मेरे पास थोड़ा बहुत मिल्क है, कुछ थोड़ा सा मिल्क है। शी हैज सम पेन्स, उसके पास कुछ पेन है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। आई डोंट हैव एनी मिल्क, अब देखो यहाँ पे ये निगेटिव आता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई डोंट हैव एनी मिल्क, मेरे पास कोई दूध नहीं है। डू यू हैव एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है, तो यहाँ पे भी आपने एनी लगाया। इट मीन्स जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वहां पे आपको काय का यूज करना है, एनी का यूज करना है, और बाकी जितने भी अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है वहां पे आपको काय का यूज करना है, सम का यूज करना है। आगे देखेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा एक्सेप्शन भी रहता है हर चीज का, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा कुड यू गिव मी समथिंग, क्या तुम मुझे कुछ दोगी, कुछ दे सकती हो मुझे, ऐसा अपन प्रश्न पूछ रहे। तो आपको पता है कुड हो गया, वुड हो गया, ये बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। तो जब हम कोई रिक्वेस्ट की बात करते हैं और जब कुछ ऑफर की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे, सम का यूज करेंगे, वहां पे हम एनी का यूज नहीं करेंगे। देखेंगे और एग्जांपल, विल यू टेक सम टी और कॉफी, क्या तुम कुछ कॉफी और चाय लोगी,
तो कुछ लोग ही क्या, चाय दो में से कुछ लोग ही क्या। तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे, वहाँ हम एक ऑफर कर रहे हैं, अपने एक ऑफर कर रहे हैं कि चाय ले सकती हो कि कॉफी ले सकती हो, दो में से तुम्हें क्या पसंद है, इस प्रकार वुड यू लाइक टू, इस प्रकार से बात कर रहे हैं। इट मीन्स वहाँ पे प्रश्न होते हुए भी वो प्रश्न नहीं है, वो क्या है, एक प्रकार की रिक्वेस्ट है, एक प्रकार का ऑफर है, वहाँ पे हम उसको सम ही लेंगे। तो इस प्रकार की गलती यहाँ पे नहीं करना है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ तो समझ में आ गया कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि इफ आता है और विदाउट आता है तो वहां तो हमें बिल्कुल बिल्कुल एनी लगा ही देना है। एक फ्यू और उसमें भी याद आ गया मेरे को कि यदि आपके पास ओनली आता है और स्टिल आता है, एकदम से मेरे दिमाग में आ गया तो इसको समझ ही लो। यदि आपको किसी सेंटेंस में ओनली और स्टिल दिख जाता है तो ये मान के चलो कि 99% वहां पे आप अ फ्यू लगा सकते हो, अ लिटिल लगा सकते हो, है ना। तो ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है हमारा शी थ्रू, उसने फेंका, शी थ्रू ब्लैंक वाटर मच और मेनी। अब देखो ये जो होता है ये काउंटेबल के लिए करते हैं, इसको एलिमिनेट करो कैसा हो, ये काउंटेबल चीजों के लिए करते हैं ना। आई हो मेनी पेन्स, आई हो मेनी ड्रेसेस, आई हो मेनी रूम्स, मेरे पास बहुत कमरे हैं। लेकिन मच अपन करते हैं काउंटेबल के लिए, तो यहाँ तो बिल्कुल कॉमन सी चीज है कि आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, मच। ठीक है ना, क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ब्लैंक पीपल केम टू सी द मैच। अब पीपल आया तो क्या होगा, काउंटेबल ही चीज होगी, तो यहाँ पे अपन मेनी आ जाएगा। मेनी पीपल आए, कई लोग आए। यहाँ पे मैंने बता दिया काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए मच यानी बहुत, मेनी यानी भी बहुत, लेकिन काउंटेबल के नीचे। तो यहाँ पे मेनी है काउंटेबल चीजों के लिए और अनकाउंटेबल वाटर हो गया, ये सब मैंने बता दिया। तो इसकी जगह पे आपको मच लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर से ध्यान देंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो डिटरमाइनर्स का मेरा एक वीडियो है, पर आई होप गाइस कि इस तरह से जब आप पढ़ते हो, एलिमिनेट करते पढ़ते हुए उसके ऑप्शन के ऊपर ध्यान से पढ़ते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सीखने का मजा आता है और एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि अच्छा ये जब यहाँ पुटअप करना है तो फिर इसको कहाँ पुटअप करेंगे। और इस प्रकार से जब आप पढ़ते हो तो मैं बोलती हूँ किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप रुक जाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हो क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है। इस तरह की कई प्रैक्टिस आप लेकर के आइए और कई प्रैक्टिस को दिन भर करते रहिए। किसी भी प्रकार का एग्जाम आप दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, पीओ का दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो या 10th और 12th का ही दे रहे हो, बोर्ड क्लासेस का दे रहे हो, तो भी मुझे लगता है कि ये इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन इम्प्रूविंग योर स्पीकिंग इंग्लिश और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उन तक जरूर पहुंचाइए जो बिल्कुल कमज़ोर स्टूडेंट है। ऐसा मत बोलो कि कमज़ोर है, बट हाँ वो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें वो सब सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो कम से कम वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से चले जाए। वो कहीं कोचिंग नहीं जा सकते, वो कहीं पढ़ नहीं सकते, तो छोटी छोटी चीज़ों से उनके पास टाइम भी कम होता है, बहुत सारा काम भी करते हैं। तो अगर वो ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो किसी भी तरह से उनको बेनिफिशियल होगा, फ्रूटफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।